जय गुरुदेव। संतों का सत्संग प्रयाग की तरह से होता है। उनके वचनों को मानने से कर्म धुलते हैं और जीवात्मा अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती है। जिस तरह तीनों नदियों में स्नान करने से शरीर के कई रोग ठीक हो जाते हैं, उसी तरह शरीर की तीनों नाड़ियां मिलने पर पापों की सफाई होती है। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से 68 धर्म स्थान हैं। धर्म स्थान उसे कहते हैं जहाँ कभी महात्मा रहते थे या कभी देवी देवताओं का मंदिर बना दिया गया। वहाँ लोग जाने लगे। अच्छा संदेश लोगों को मिलने लग गया। धर्म कर्म की बात जहाँ होने लग गई, उसी को लोगों ने धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान मान लिया है। इन 68 तीर्थ स्थानों में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान प्रयाग को माना गया है, क्योंकि वहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और लोगों का यह कहना है कि यहाँ तीनों नदियों में स्नान करने का फल मिल जाएगा। तो जिस तरह से प्रयाग को सबसे प्रमुख तीर्थ बताया गया है, उसी तरह से जितने भी ऋषि मुनि योगी योगेश्वर हैं, उन सब में संत सबसे प्रमुख होते हैं। कहा जाता है साधु समाज प्रयाग, तो जैसे साधक का समाज प्रयाग है, ऐसे ही संतों का जो समाज होता है वह प्रयाग होता है। संतों का सत्संग प्रयाग की तरह से होता है। उसमें कर्म धुलते हैं। उनके वचनों को मानने से कर्म धुलते हैं। उनके दरस परस से कर्म धुलते हैं। और जब कर्म धुलते हैं, तब शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती है। साधना में इड़ा पिंगला सुषुम्ना जब मिल जाती है, तब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये तीनों नदियाँ बहती हैं, ऐसे ही इस शरीर को चलाने में प्रमुख रूप से 3 धाराएं हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। इसमें सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, जहाँ से जीवात्मा ऊपर की तरफ जाती है, और बाकी 2 नाड़ियाँ आँखों की तरफ जाती हैं। और बाकी 2 नाड़ियाँ, ये तीनों नाड़ियाँ जब एक जगह पर मिल जाती हैं, तब प्रयाग का स्नान होता है और उसका फल मिलता है। मन सबसे जुड़ा हुआ है और इस समय पर मन के प्रभाव में ही ये नाड़ियाँ हैं। तो साधना में जब मन को रोका जाता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, और वहाँ पर जब जाते हैं, तब स्नान होता है। जैसे प्रयाग में जब लोग जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पाप धुलेंगे, कर्म कटेंगे, शरीर की सफाई हो जाएगी। जब हमें 3 नदियों का जल मिल जाएगा, तब शरीर के कई रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही
जब शरीर की ये तीनों धाराएं अंदर में मिल जाती है, तब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब जीवात्मा के सामने जो पाप का दरवाजा लगा हुआ है वह खुल जाता है और जीव आगे ऊपरी लोकों में बढ़ जाता है। जय गुरुदेव।